नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आज हम नंबर सिस्टम का छठा क्लास आपके लिए लेके आए हैं। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे समझिए, जैसे प्रश्न दिया हुआ है, यदि 3/5 पे पावर q गुना 3/5 पे पावर -6 बराबर 3/5 पे पावर 2x - 6 हो तो x का मान क्या होगा। हमारा ये x का मान पूछ रहा है। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, यदि हम x पे पावर y इंटू x पे पावर z इस टाइप का जब भी दे दे, इंटू का मतलब गुना, बेस दोनों का समान रहेगा गुना में तो बेस सेम हो जाएगा, पावर हमारा जुड़ जाएगा, यानी कि y प्लस z हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि x पे पावर y इंटू x पे पावर z दिया हुआ है तो x पे पावर y प्लस z हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे प्रश्न दिया हुआ है आपको 3/5 पे पावर q इंटू 3/5 पे पावर -6 है, तो बेस दोनों का समान है तो 3/5 पे पावर हम लिख सकते हैं 3 - 6, यानी कि 3 प्लस यहाँ पे -6 है तो -6 रहेगा ही, बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 पे पावर 2x - 6। अब देखिए दोनों का बेस समान है तो कट जाएगा, बराबर के इस पर उस पर दोनों का बेस समान है तो कट जाएगा। ये हमारा आ गया 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में 6 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये बराबर दिया हुआ है ऊपर में 2x - 6। अब बताइए इसको क्या कर सकते हैं। ये 2x तो इधर रहेगा ही, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा +6, +6 में -3 घटेगा कितना आ जाएगा 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। कहने का मतलब हमारा है यहां से 2x का मान जब 3 दिया है तो x का मान कितना आ जाएगा 3/2 नहीं आ जाएगा। वही तो किए, इसको बराबर किस पर है, इस पर है, उससे कोई मतलब नहीं है। x का मान 3/2 आ गया। इस प्रश्न का आंसर क्या किए, ध्यान यही रखना है आपको, यदि बेस समान हो तो पावर हमेशा जुटेगा, लेकिन इनटू में होना चाहिए, गुना में, ये ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेम क्वेश्चन दिया है, इसको आप खुद सोल्व कीजिए। क्या दिया है 3/5 पे पावर q इंटू 3/5 पे पावर -6 है, तो आप लोग डायरेक्ट जानते हैं बेस समान है पावर जुटेगा, तो 3 - 6 हो जाएगा कितना -3, ये आपको पता है, बराबर 3/5 पे पावर क्या दिया हुआ है, दोनों का बेस कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2x - 1, तो आपको पता है 2x -3 है, इधर -1 इधर बराबर के इस पर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 में -3 घटेगा तो -2 हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया -1। इसका आंसर हो गया डायरेक्ट x का मान -1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा हो। जैसे दिया 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 सीरीज में दिया 1/99 इंटू 100। इस सीरीज में प्रश्न दिया गया है, इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए आप सोच रहे हैं 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 कर देते हैं, कर सकते हैं, फिर एलसीएम लेंगे, उसमें उतना उलझने का जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, 1/2 का मतलब क्या हुआ आपको, जैसे हम बोल दे 1/2 तो इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2। एक में हम आधा घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। कैसे इसको सोल्व कीजिएगा, एलसीएम लेंगे 2 - 1 1/2, 1/2 आ गया। जैसे 1/3 दूना 6 है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 आना चाहिए। एलसीएम लेंगे 3 दूना 6, 2 3 6 -3 दूना 6, यानी कि 1/6। 1/6 आ रहा है। जब आ रहा है तो हम इस प्रश्न को डायरेक्ट हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, 1/2 को लिख सकते, 1 को 1 से भाग देंगे, 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे। अभी हम सोल्व करके आपको बताए हैं 1/2 - 1/3 लिखने पे हमारा 1/6 आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्या कर रहे हैं, 1 को 1 से भाग देंगे तो 1, फिर माइनस प्लस माइनस -1/2, फिर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो 1/2 - 1/3। तो अब यहां क्या कर सकते आप ही बताइए, 1/3 - 1/4 प्लस डॉट 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 डॉट
पहले प्लस लिखते हैं ना, तो 1/99 माइनस 1/100। अब हम इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये -1/2 अब +1/2 कट रहा है, यानी माइनस प्लस कट रहा है, माइनस प्लस कट रहा है, माइनस तो यहाँ पे प्लस छिपा होगा कट रहा है, फिर यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस दिया हुआ तो कट रहा है, माइनस है तो अगला प्लस नहीं दिया तो नहीं कटेगा, क्योंकि हम माइनस से स्टार्ट किए हैं। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दिया हुआ है कट जाएगा, माइनस है तो अगला प्लस होता तभी कटता, ये नहीं कटेगा। अब हमारा क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस 1/100, इसका हम एलसीएम लेंगे 100 माइनस 1 यानी कि 99/100। अब जब भी एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सबको काट देंगे, फर्स्ट और लास्ट को ले लेंगे। फर्स्ट और लास्ट में क्या है 1 माइनस 1/100 यानी कि एलसीएम लिए तो कितना हो गया 99/100। इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अब इसी टाइप का और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये प्रश्न 1 माइनस 1/3, इसका तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। 1 माइनस 1/3 यानी एलसीएम लेंगे तो 3 में 1 माइनस होगा तो कितना 2/3, इसका हो जाएगा हमारा 2/3। कैसे देखिए 1 माइनस 1/3 है तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 माइनस 3 कट जाएगा तो 1 यानी कि 2/3 लिख दिए हैं। डायरेक्ट क्या करना है, ये 3 उठ के यहाँ आ जाता है, 3 में 1 माइनस करेंगे 2/3। उसी तरह ये सब इनटू में है, 4 यहाँ उठ के आ जाएगा, 4 में 1 माइनस होगा तो 3/4 इंटू 5 में 1 माइनस होगा 4/5 डॉट 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 डॉट। यहाँ एलसीएम लेंगे n माइनस 1, इसमें एलसीएम लिए n हो गया, ये हमारा n यहाँ आ जाएगा, -1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, ये नीचे भी 3 है ऊपर भी 3 है, कट जाएगा, ऐसे कट रहा है। जब ऐसे कट रहा है, सीरीज में कट रहा है, तो हम ऐसे काटते चले जाएंगे, काटते चले जाएंगे। अब नीचे है, इसका ऊपर नहीं दिया तो नीचे वाला नहीं कटेगा। यहाँ पे बच गया ऊपर में 2 तो 2 लिखेंगे, नीचे क्या बच गया n लिखेंगे। इसका आंसर हो गया हमारा 2/n। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये प्रश्न अब आप सोल्व कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइए। प्रश्न क्या दिया है अभी हम खुद बताएं आपको, 2 माइनस 1/3 इंटू 2 माइनस 3/5 इंटू 2 माइनस 5/7 सीरीज में दिया डॉट 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 2 माइनस 997/999 दिया बराबर वाट। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग में से कोई सोल्व करके इसको जल्दी बताइए। डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 दूना 6, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5/3। अभी हम बताएं इसको आपको, 2 माइनस 1/3 दिया है तो एलसीएम लेंगे 3, नीचे से हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं और ऊपर गुना करते हैं। 1 को 3 से भाग देंगे तो 3 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 माइनस 3 को भाग देंगे तो 1 यानी कि 1 होगा, यानी कि 5/3। उसी तरह से हम 3 दूना 6, 6 में 1 जाएगा तो 5/3, 5 दूना 10, 10 में 3 जाएगा तो 7/5, 7 दूना 14, 14 में 5 जाएगा तो 9/7 डॉट 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 देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 999 आ जाएगा। 999 को 2 से हम गुना करेंगे, 9 दूना 18 के 8 बाकी 1, 9 दूना 18 1 19 का 9 बाकी 1, 9 दूना 18 1 19 माइनस ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर में 997 दिया है तो रहेगा ही। अब आप देखिए क्या हो रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है सीरीज में, ऊपर नीचे कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है। तो ऊपर में हमारा क्या बच गया, 1998 में 997 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 0 0 1 बटे नीचे हमारा 3 बचा हुआ है तो 3 हो जाएगा, यानी 1001/3 इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम का हम नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया गया है, संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट
98 गुना 99 गुना 100 को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितना है। आपको जैसे हम कह रहे हैं 3 गुना 2 गुना 5 गुना 6 सबको गुना करने के लिए कहेंगे। इसमें जैसे गुना करने के बाद आ गया आपका 3 5 2 0 0 ऐसे आ जाएगा। तो इधर से बोल रहा है शून्य की संख्या कितना है, यही आपको बताना है। अब बताइए शून्य हमारा कब बनेगा। शून्य बनाने के लिए एक 5 चाहिए आपको और एक सम संख्या चाहिए। एक सम संख्या को हम 5 से गुना करेंगे तभी शून्य बनेगा। सम संख्या जैसे हो गया 2, फिर 5 को हम 4 से गुना करेंगे तभी शून्य बनेगा। 5 को यदि हम 6 से गुना करेंगे तभी शून्य बनेगा। तो आपको ध्यान क्या देना, हमेशा 5 से गुना करेंगे तभी शून्य बनेगा। तो अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 से लेके कितना तक दिया, 100 तक। लास्ट हमारा 100 है तो 100 को हमेशा 5 से हम भाग देंगे। 100 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 बार में लगेगा, 20 हो गया। 5 से आपको तब तक भाग देते रहना जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। फिर ये 20 उठ के यहाँ आ जाएगा। ये 20 को हम फिर 5 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, 5 चौके 20, 4। अब तो 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया तो अब नहीं लगेगा। तो आप टोटल जोड़िए, 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 24। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 24। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम इसमें आपको चेंज करते हैं। यहां पे हम जैसे आपको बोल दें 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ... गुना 300 को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल की दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितना है। तो अब इसको आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्या करना है, 300 में हम डायरेक्ट किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। 300 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर ये 60 को 5 से भाग दीजिए, 12 आ जाएगा। फिर 12 को हम 5 से भाग देंगे। अब यहां पे ध्यान आपको ये देना है, 12 में हम 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 बार में लगेगा। शेष से कोई मतलब नहीं, जो बच गया उससे मतलब नहीं। अब 5 से क्या छोटा हो गया तो अब भाग नहीं लगेगा। टोटल जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा, 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72। 72 और 2 कितना हो जाएगा, 74। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 74। राइट आंसर हमारा 74 हो जाएगा। तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य का संख्या कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज किया गया। क्वेश्चन लग रहा है सेम ही है लेकिन क्वेश्चन में बहुत सारा चेंजिंग किया गया है। संख्या जैसे बोल रहा है 1 गुना 2 1 गुना 3 गुने 5 गुने 7 गुने ... गुना 99। 99 को परस्पर गुना किया जाता है गुणनफल की ओर, दाईं और अंत में शून्य की संख्या कितना है, यही प्रश्न है। अब इसमें क्या ध्यान आपको देना, आप लोग सोच रहे होंगे 99 को 5 से भाग दे देंगे, 5 से तो भाग लगेगा नहीं। अब इसमें ध्यान आपको देना, हम क्या बोले हैं, 0 कब बनता है। 0 बनाने के लिए एक आपको 5 चाहिए, 5 तो यहाँ पे है लेकिन सम संख्या नहीं दिया। यहाँ पे सम संख्या 1 भी नहीं है। 1 से लेकर 1 के बाद क्या दिया, 3, 3 के बाद क्या है, 5, 5 के बाद 7। आपका सीरीज देख रहे हैं, सीरीज कैसा है, सम संख्या इसमें नहीं है। जब सम संख्या नहीं हो तो 0 हमारा 1 भी नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1 भी 0 नहीं है, यानी कि 0 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोला शून्य की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 0। जैसे हम यहां पे प्रश्न दे दें आपको 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना ... 200 का स्क्वायर को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल की ओर दाईं और अंत में शून्य की संख्या कितना है। यानी वही सेम क्वेश्चन है, शून्य का संख्या आपको बताना है। तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको स्क्वायर पे अभी ध्यान ही नहीं देना है। डायरेक्ट कितना, 200 है तो 200 को आप 5 से भाग दीजिएगा। 5 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा, 40 हो जाएगा। फिर 40 को हम फिर 5 से भाग देंगे, 8 बार में 8 लगेगा। फिर 8 को हम 5 से भाग लगाएंगे, कितना, 1 बार में लगेगा। अब टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 8 48 1 49। टोटल हमारा 49 हो गया। यहाँ 49 आ गया टोटल। अब 49 को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या देख रहे हैं, सब में स्क्वायर 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 क्या गया है, स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है, यानी कि 2 से गुना कर देंगे। जब 49 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 98 98 आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 98।
आपको ध्यान क्या देना है, डायरेक्ट जब भी स्क्वायर हो तो 1 से लेकर 200 तक दिया, 200 को हम 5 से भाग देते रहेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा। 49 में यदि स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर से गुना करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 98 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी प्रश्न और चेंज करता है, जैसे प्रश्न यहां पे हम दे देंगे आपको यहां पे हर टाइप का प्रश्न देंगे जो प्रश्न ना छूटे आपको एग्जाम में। जैसे हम बोलेंगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, आपको हम जैसे दे दें 300 तक, 300 का क्यूब। तो इसको कैसे बनाइएगा, आपको पता है 300 को हम डायरेक्ट भाग देंगे किससे, 5 से भाग देंगे, 60 हो जाएगा। फिर 60 को भाग दीजिएगा 5 से, कितना बार में लगेगा, 12 बार में। फिर 12 को 5 से भाग देंगे 2 बार में, कितना हो गया, 60, 10, 70, 4, 74, टोटल 74 आ गया। अब 74 को किससे गुना कीजिएगा आप ही बताइए। 74 को आप गुना कीजिएगा, या क्या क्यू है तो 3 से गुना करेंगे। अब 74 गुना 3 गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बोल रहा है 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर है। अब बताइए, जैसे प्रश्न जो बोल रहा है वही चीज को हम लिखेंगे। 48 को किस संख्या से गुना किया जाए, 48 को यदि हम x से गुना कर देंगे, प्राप्त गुणनफल जो है, जो प्राप्त गुणनफल आएगा वो 173 तथा 240 के गुणनफल, मतलब 240 का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल के बराबर होगा। जो प्रश्न बोला हम वही लिखें। 48 को किस संख्या से गुना किया जाए कि 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। गुणनफल का मतलब गुना। अब आप इसको काट सकते हैं, 48 से काटिए 240, कितना बार में कटेगा, 48 पंचे 240, 5 बार में कट जाएगा। तो x का मान हमारा क्या आ गया, 173 गुना 5 कीजिएगा तो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 865। कैसे चेक कर सकते हैं, 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 का 5, बाकी 1, 7 पचे 35 और 1 36 का 6, बाकी 3, 5 का 5, 3 8, 865 हो गया इस प्रश्न का आंसर, x का मान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।